Good morning, students. Good morning, students. Today's my topic is class amphibia. This topic is related to BSc second year student. Now see here, class amphibia general characters. Now see here, एक एक करेक्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे. These are cold-blooded vertebrates. Means cold-blooded क्यों होंगे? मोस्टली जो एम्फीबियंस होते हैं वो वाटर में रहते हैं, ठीक है. तो वाटर में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं जो परमानेंटली वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं. तो एम्फीबियंस कैसे होंगे? कोल्ड ब्लडेड होंगे. वैसे ये परमानेंट वाटर में नहीं रहते हैं, ये लैंड पर भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, बट इनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड होता है, ठीक है. इनको हम कहेंगे कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स. नाउ सेकेंड पॉइंट, स्किन स्मूथ. स्किन कैसी होगी? स्मूथ भी होगी और रफ, ठीक है, रफ भी होगी. रिच इन ग्लैंड्स विच कीप इट मॉइस्ट. आपने कई बार फ्रॉग देखा होगा, आप उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो स्लिप हो जाता है क्योंकि उसकी स्किन पर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो एक सिक्रीशन निकालती हैं, एक स्मूथ सिक्रीशन निकालती हैं. तो स्किन कैसी होगी? स्मूथ होगी. बट कुछ एम्फीबियन जैसे टोड होती है ना, वो वाटर में नहीं रहती है, वो ड्राई स्पेस पर रहती है, ठीक है, ड्राई लैंड में रहती है. तो उसकी स्किन कैसी होगी? रफ होगी, ठीक है. स्केल्स इफ प्रेजेंट मीन्स जरूरी नहीं है स्केल्स प्रेजेंट हो. यदि प्रेजेंट होते हैं एम्बेडेड इन द स्किन, यदि स्केल्स प्रेजेंट है तो वो स्किन के अंदर धसे हुए होते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते. स्कल आर्टिकुलेट्स विद द एटलस बाय 2 occipital condyles, ठीक है. स्कल किसके साथ लगी हुई होती है? एटलस के साथ में आर्टिकुलेट होती है. किसकी हेल्प से? 2 occipital condyles की हेल्प से. ये इसका स्पेसिफिक फीचर है. ऑडिटरी मतलब सुनने वाले ऑर्गन्स. ऑडिटरी कोल्यूमेलर एपरेटस मीन्स इसकी इस बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? ऑडिटरी, सुनने वाला एक कोल्यूमेलर एपरेटस प्रेजेंट होता है. फिटिंग इनटू फेनेस्ट्रा ओवेलिस, ठीक है. फेनेस्ट्रा ओवेलिस एक बोन होती है, उसके अंदर ये ऑडिटरी कोल्यूमेलर एपरेटस फिट हो जाता है. ओके. वर्टिब्री आर एसेंट्रस. ए वर्ड जहां भी आए मीन्स विदाउट सेंटर, ठीक है. वर्टिब्री एसेंट्रस भी प्रेजेंट होंगी. स्यूडोसेंट्रस, स्यूडो मीन्स फॉल्स, मीन्स ये इसकी प्योर फॉर्म में नहीं है. स्यूडोसेंट्रस भी वर्टिब्री होंगी. एंड नोटोसेंट्रस मीन्स 3 तरह की वर्टिब्री इसमें प्रेजेंट होंगी. एसेंट्रस, स्यूडोसेंट्रस एंड नोटोसेंट्रस. लिम्स टेट्रापोडस मीन्स 4 पैर होंगे इसके पास, टेट्रापोड होंगे. उनमें से आप 2 को हाथ मान सकते हैं, 2 को पैर मान सकते हैं, एज यू लाइक, बट टेट्रापोड इसमें प्रेजेंट होंगे. पेंटाडेक्टाइल टाइप के होंगे. पेंटाडेक्टाइल मीन्स 5 फिंगर, 5 फिंगर्स प्रेजेंट होंगी, चाहे वो हैंड हो चाहे वो टोज हो. 5 फिंगर्स उसमें प्रेजेंट होंगी. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो लिम्पलेस होते हैं, मीन्स लिम्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते. आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आर कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स समझते हैं? एक जैसे सपोज ये मेरा हैंड है, मैंने इस तरह से एक कैविटी बनाई है, इसमें एक आप गड्ढा देख रहे हैं, ये कैविटी है. जहां पर कैविटी प्रेजेंट होगी वो होगा कॉनकेव, ठीक है. बट इसकी जो अपोजिट साइड होगी, ये वाली जो साइड होगी, ये वाली आप देख सकते हैं, यदि शेप ऐसी है, उभार है उसमें, तो उसको हम कॉन्वेक्स शेप कहेंगे. तो जो इसकी आरबीसीज होती हैं वो कॉन्वेक्स होती हैं, ओवल होती हैं,
ओवल इसकी शेप होती है, एंड न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यदि हम अपने से कंपैरिजन करें, मैमल्स से कंपैरिजन करें, तो हमारा जो ब्लड होता है ना, उसमें जो आरबीसीज होती हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, मीन्स उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बट एम्फीबियंस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आरबीसीज में, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। हार्ट 3 चैम्बर मीन्स जो हार्ट है एम्फीबिया का, उसमें 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, 2 एट्रियम जो ऊपर की साइड में प्रेजेंट होंगे, एंड 1 वेंट्रिकल, वेंट्रिकल सिंगल होगा, एंड इट हैज अ कोनस प्रोवाइडेड विद वॉल्व्स। ठीक है, हार्ट में कोनस प्रेजेंट होगा और कोनस में वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे। वॉल्व्स क्या काम करते हैं? ब्लड के फ्लो को मतलब ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। मीन्स यदि ब्लड पूरी तरह से फिल हो गया है तो वो वॉल्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, यदि ब्लड नहीं है, ब्लड की नीड है, तो वॉल्व ओपन हो जाता है। तो कोनस में क्या प्रेजेंट होता है? वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। आयोटिक आर्चेस आर सिमेट्रिकल। आयोटिक आर्चेस कैसी होती हैं? सिमेट्री में लगी हुई हैं, एक के बाद एक सिमेट्री में लगी हुई होती हैं, सिमेट्रिकल होती हैं। गिल्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट ड्यूरिंग सम अर्ली लार्वल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स इसकी जो एम्फीबियंस की जो लार्वल स्टेजेस होती हैं उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाता है, एडल्ट कंडीशन में एनिमल पहुंचता है, गिल्स ऑटोमेटिकली डीजनरेट हो जाते हैं। किडनीज आर प्रोवाइडेड विद परसिस्टेंट नेफ्रोस्टोम। मीन्स जो इनकी किडनी प्रेजेंट होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट है? नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट है। नेफ्रोस्टोम एक तरह की ओपनिंग होती है किडनी की। लेटरल सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जो इनका अर्ली डेवलपमेंट होता है उसमें लेटरल सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं। क्रेनियल नर्व्स आर 10 पेयर्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 10 पेयर्स होती हैं, जबकि हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं या फिश की क्रेनियल नर्व होती हैं वो 12 पेयर्स होती हैं। एग्स विद जिलेटिनस कवरिंग मीन्स जो एग प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर एक चिपचिपा लसलसा सा मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहेंगे जिलेटिनस। ठीक है, जिलेटिन यानी कि जो एग्स हैं वो जिलेटिनस मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जिलेटिनस की कवरिंग उनके ऊपर प्रेजेंट होती है, यूजुअली लेड इन वाटर। ठीक है, जो कि पानी में दिए जाते हैं। यदि एग्स के पास में जिलेटिन की कवरिंग नहीं होगी, जिलेटिन नहीं होगा, तो एग्स बिखर जाएंगे। जिलेटिन एक चिपचिपा, ठीक है, एक स्मूथ सा मटेरियल होता है जिसकी वजह से एग्स आपस में चिपके हुए होते हैं, एक जगह गुच्छे में होते हैं। The larvae pass through an aquatic stage before metamorphosing into adult. Means जो लार्वी हैं एडल्ट में चेंज होने से पहले उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, और ये मेटामॉर्फोसिस से पहले जो लार्वल स्टेज कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? वाटर में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स जो लार्वल स्टेज है वो फ्रीली स्विमिंग करता मिलेगा आपको वाटर में, और जब उसे एडल्ट में चेंज होना होगा तो उसमें क्या कंडीशन आएगी? उसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। कुछ उसके जो फीचर्स हैं वो सडनली चेंज हो जाएंगे और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ओके, तो ये थे एम्फीबियंस के जनरल कैरेक्टर्स जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। नाउ सी हेयर, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। नाउ सी हेयर, क्लास एम्फीबिया। अब इसकी 2 सब क्लासेस हैं, क्लास एम्फीबिया, फाइलम क्या था? कॉर्डेटा। क्लास एम्फीबिया, एम्फीबियंस मीन्स जो एनिमल्स लैंड और वाटर दोनों जगह पर रहते हैं। अब क्लास एम्फीबिया की 2 सब क्लास हैं। फर्स्ट है स्टीगोसिफेलिया, सेकंड है
लिस एम्फीबिया। ओके, तो स्टीगोसिफेलिया सब क्लास को हम 3 ऑर्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है लेबिरिंथोडोंशिया। फर्स्ट ऑर्डर कौन सा होगा? लेबिरिंथोडोंशिया। सेकेंड ऑर्डर फाइलोस्पोंडाइली, फाइलोस्पोंडाइली। नेक्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर लिपोस्पोंडाइली। नाउ सब क्लास मीन्स ये तो जो सब क्लास स्टीगोसिफेलिया है उसके 3 ऑर्डर्स हैं। अब हम बी सब क्लास लिस एम्फीबिया हमने यहाँ पर राइट की है। अब उसके कितने ऑर्डर हैं? इसके भी 3 सब ऑर्डर्स हैं, एपोडा, एपोडा और जिम्नोफियोना, एपोडा और जिम्नोफियोना। इसके एग्जाम्पल्स हैं एक थायोफेस, यूरियोटाइफिलस, साइफोनोप्स। ओके, नेम थोड़ा सा टिपिकल है बट आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। सेकेंड ऑर्डर है यूरोडेला और कॉर्डेटा। थर्ड ऑर्डर है एन्यूरा और सेलिएंशिया, एन्यूरा और सेलिएंशिया। नाउ ऑर्डर यूरोडेला। ठीक है, एपोडा, एपोडा का कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस यूरोडेला ऑर्डर को राइट किया है। अब इस यूरोडेला ऑर्डर के भी सब ऑर्डर हैं। ठीक है, यूरोडेला को 5 सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट सब ऑर्डर है क्रिप्टोब्रैंकोइडिया, क्रिप्टोब्रैंकोइडिया। एग्जाम्पल्स क्रिप्टोब्रैंकस एंड हाइनोबियस, क्रिप्टोब्रैंकस एंड हाइनोबियस। सेकेंड एम्बायस्टोमोइडिया, एग्जाम्पल्स एम्बायस्टोमा एंड दिस इज द एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बायस्टोमा। मीन्स एक तो कंप्लीट एम्बायस्टोमा है, उसी का लार्वल स्टेज है जिसको हम बोलेंगे एक्सोलोटल लार्वा। ठीक है, ये भी एडल्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सैलामेंड्रोइडिया। इसके एग्जाम्पल्स हैं सैलामेंड्रा, एम्फियोमा एंड ट्राइटोन। नेक्स्ट प्रोटीडा मीन्स प्रोटियस, एग्जाम्पल प्रोटियस एंड नेक्ट्यूरस। लास्ट सब ऑर्डर है मिएंटिस मीन्स एग्जाम्पल साइरन। नाउ थर्ड ऑर्डर एन्यूरा, एन्यूरा के भी 5 सब ऑर्डर्स हैं। नाउ सी हेयर एम्फीसीला, एम्फीसीला। एग्जाम्पल्स एस्केफस एंड लायोपेल्मा, लायोपेल्मा। सेकेंड सब ऑर्डर ओपिस्थोसीला। इसके एग्जाम्पल्स हैं एलाइटिस, पाइपा एंड बॉम्बिनेटर, एलाइटिस, पाइपा एंड बॉम्बिनेटर। नेक्स्ट सब ऑर्डर एनोमोसीला, पिलोबेटस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सब ऑर्डर प्रोसीला, इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्यूफो एंड हैला। नाउ डाइप्लासियोसीला, इसके एग्जाम्पल हैं रेकोफोरस एंड राना टिग्रीना। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। अब हम इन एनिमल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये थे जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।